सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। भारतवर्ष में विविध धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के अनुसार सांस्कृतिक विभिन्नताएं प्राप्त होती है। बड़े बड़े त्योहारों के साथ साथ कुछ विशेष दिन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अत्यंत सौभाग्यशाली दिवस माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि एक ऐसी ही तिथि है जिसे अत्यंत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य तथा चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं तथा जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा इस शुभ तिथि को अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिवस जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका परिणाम सदैव सुखद ही प्राप्त होता है। सनातन हिंदू धर्म के समस्त पर्वों में अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण उत्तर भारतवर्ष में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के साथ कई मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इस दिवस को भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इसी दिवस विष्णु के अवतार नर व नारायण तथा हर ग्रीव के अवतरित होने की भी मान्यता है। यह भी माना जाता है कि सतयुग तथा त्रेता युग का आरंभ एवं द्वापर युग का समापन इसी शुभ दिवस हुआ था। इस दिवस ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव अर्थात उदयमान हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी तथा श्री गणेश भगवान द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी शुभ दिवस हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन भी इसी दिवस हुआ था। माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन भी इसी तिथि पर हुआ था। तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी समस्त भक्तों के लिए इसी तिथि से खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिवस को व्रत करने से तथा स्नान दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, अर्थात व्रती को कभी भी किसी सामग्री का अभाव नहीं होता, उसके भंडार सदैव भरे रहते हैं। अपने नाम के अनुसार ही अक्षय तृतीया व्रत का पुण्य फल कभी कम न होने वाला, न घटने वाला, न कभी नष्ट होने वाला होता है। कोई नई वस्तु खरीदने हेतु तथा शुभ मांगलिक कार्यों को करने हेतु बार बार शुभ समय व शुभ मुहूर्त जानने हेतु किसी पंडित जी द्वारा पंचांग देखकर परामर्श लेना होता है, किंतु अक्षय तृतीया एक ऐसी सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है जिसमें किसी भी मुहूर्त को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवाह, गृह प्रवेश तथा नई वस्तु खरीदने जैसे शुभ मांगलिक कार्यों हेतु इस तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। इस तिथि को अभुज मुहूर्त माना जाता है। इस दिवस सोना खरीदने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख तथा समृद्धि आती है। इस दिवस पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ तथा हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद फल प्रदान करते हैं। यदि इस दिवस सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं तथा उन्हें सत्य, धर्म तथा न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिवस किया हुआ दान भी अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया का दिन वसंत ऋतु के अंत तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन है। अतः अक्षय तृतीया के दिवस जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, खरबूजा, ककड़ी, साग, इमली, सत्तू, चावल, घी, चीनी, नमक
तथा वस्त्र आदि जैसे गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान शुभ तथा पुण्यकारी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिवस युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने यह बताया कि अक्षय तृतीया के दिवस जो भी रचनात्मक तथा सांसारिक कार्य जैसा कोई भी नया कार्य, नया घर तथा नया व्यापार प्रारंभ करने से उसमें प्रगति तथा ख्याति प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया के दिवस स्नान, ध्यान, जप, तप, हवन, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिवस ऐसे विवाह भी किए जाते हैं जिनका मुहूर्त संपूर्ण वर्ष नहीं निकल पाता है। साथ ही यदि ग्रहों की दशा के चलते किसी जातक के विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है तो अक्षय तृतीया के दिवस बिना लग्न या मुहूर्त के विवाह होने से उसका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाता है। अतः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा बंगाल आदि क्षेत्रों में आज भी अक्षय तृतीया के शुभ दिवस के अभुज मुहूर्त में लाखों की संख्या में विवाह होते हैं। यह भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के शुभ दिवस जातक अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगते हैं। इस दिवस मनुष्य अपने या परिजनों द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करे तो प्रभु उनके प्रत्येक अपराधों को क्षमा कर देते हैं तथा उन्हें सद्गुण प्रदान करते हैं। जिनके अटके हुए कार्य नहीं बन पाते हैं, व्रत उपवास करने के पश्चात भी जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही हो तथा जिनके व्यापार में निरंतर रूप से घाटा चल रहा हो, उनके लिए किसी भी प्रकार का नया कार्य करने हेतु अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत शुभ तथा फलदायक माना गया है। अच्छी आमदनी कमाने के पश्चात भी यदि आपके घर में पैसा नहीं टिकता या जिनके घर में सुख शांति ना रहती हो, कलह होता हो, संतान मनोकुल ना हो, शत्रु चारों ओर से परेशान कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया का व्रत रखना तथा दान पुण्य करना अत्यंत शीघ्र फलदायक सिद्ध होता है। साथ ही अक्षय तृतीया के शुभ दिवस आभूषण, वस्त्र, गाड़ी या संपत्ति आदि जैसी कोई नई वस्तु को खरीदना शुभ माना गया है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।